इधर बोकारो में दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन पर शोक की लहर है। बोकारो इस्पात संयंत्र परिवार की ओर से उनके निधन पर गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बोकारो से दिशोम गुरु का गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। की ओर से मैं झारखंड के युग पुरुष, आदिवासी चेतना के अग्रदूत, संघर्षशील जन नायक एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी के दुखद निधन पर गहन शोक और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निधन से न केवल झारखंड ने एक प्रोधा खोया है, बल्कि पूरे देश ने एक जन नायक खोया है। ऊंचा जीवन, समावेशी समाज की स्थापना, झारखंड राज्य के निर्माण हेतु सतत संघर्ष तथा आदिवासी अधिकारों की रक्षा को समर्पित रहा। बोकारो से उनका विशेष और ऐतिहासिक संबंध रहा है। राज्य के निर्माण के आंदोलन में जब झारखंड की आत्मा को पहचान दिलाने की बात आई, तब श्री शिबू सोरेन जी की उपस्थिति बोकारो जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रतीक के तो इस वक्त पूरे झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद शोक की लहर है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लाया गया। अब से कुछ ही देर में दिल्ली से रांची के लिए विशेष विमान, जिस विमान के जरिए शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, अब वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होगा। हमारे साथ सांसद सुखदेव भगत लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। सुखदेव जी, आज एक अपूर्णीय क्षति पूरे झारखंड के लिए, पूरे झारखंड में शोक की लहर है। आपके लिए ये कितनी बड़ी क्षति है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का चले जाना? निश्चित रूप से एक युग गया, एक अध्याय का अंत हो गया है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मैं उनके सानिध्य में क्योंकि मुझे अफसर बेटा जब भी उनके साथ में रहा हूं तो ये शब्द वो प्रयोग करते थे, इसमें एक अपनत्व झलकता था। उनके कार्यकाल में मैं विधायक भी रहा, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि गुरु जी एक सादा जीवन वाले भी थे, सादा जीवन उच्च विचार वाले, और वो एक संघर्ष के प्रतीक रहे हैं पूरे झारखंड में। एक जिसे कहा जाए, उन्होंने वो चाहे जमींदार उन्मूलन कह ले या महाजनी प्रथा बोल दे, शराबबंदी के बारे बोल दे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने कहा कि राजनेता ही नहीं, वो सामाजिक नेता भी थे। और सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, सारे लोग उनको एक श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते थे और सही मायने में गुरु शब्द थे। गुरु शब्द को उन्होंने सार्थक किया, जो एक रास्ता दिखाने वाले, और एक रिक्तता आ गई है, शून्यता आ गई है। और ये केवल जेएमएम के लिए नहीं है, मैं समझता पूरे झारखंड के किसी भी पार्टी के लिए हो, एक श्रद्धा का भाव उनके प्रति था। और ये मैं कह सकता हूँ, ये एक राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक शून्यता है, रिक्तता है, एक अध्याय का अंत हुआ है और मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक अभिभावक खोया है। बिल्कुल, देखिए, देश की आज़ादी के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन वो शख्सियत थे जिन्होंने आदिवासियों के आवाज़ को वैश्विक पटल पर रखा। इतना ही नहीं, जो प्रथा बेहद पुरानी थी, महाजनी प्रथा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। झारखंड वासियों के लिए, अपने राज्य वासियों के लिए वो लड़ाई उस वक्त लड़ी जब आमूमन उस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई में लगते हैं, लेकिन अपना पूरा जीवन दिशोम गुरु ने राज्य की जनता के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए हमने कहा वो संघर्ष का प्रतीक रहे। लोगों के लिए आज भी उनके संघर्ष एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। उन्होंने, मैंने कहा कि महाजनी प्रथा, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई, उन्होंने ठाना कि किस प्रकार हम इस प्रथा को दूर करेंगे। और तो समाज में कुरीति थे, आज भी पूरे आदिवासी समाज में या लोगों में जैसे एक नशा जो है, नशाखोरी बहुत बड़ी एक अभिशाप है, उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष छेड़ा। इसलिए मैंने कहा केवल राजनीति ही नहीं, सामाजिक रूप से भी हमारे वो गुरु रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ, उनमें एक शालीनता थी, सजगता थी, सरलता थी, सहजता थी, जिस प्रकार वो बातें करते थे। और व्यवहारिक आदमी, मैं उनके एक दो बातें, वो व्यवहारिक आदमी वो बोलते भी थे कि जैसे अगर उन्होंने एक बात कही थी कि भाई पेड़ पे चढ़ने की बात, कहा ना फिजिकली लोग फिट हो,
एक आमूमन सिपाही को क्या चाहिए, तो इस प्रकार की बातें करते थे। एक शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज वो एक बात उन्होंने कहा कि लोग बड़े बड़े कोयले में, ट्रकों में कोयले ले जाते हैं, उन्हें लोग इस प्रकार सपोर्ट करते हैं, वो कोयला चोर नहीं कहलाते हैं। लेकिन अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कोई अगर अपने इस पे अगर कहीं से कोई कोयला लेकर जाए तो लोग तुरंत उस पर कार्रवाई होती। कहने का मतलब एक गरीबों के प्रति दर्द, इसको अदरवाइज ना लीजिए, गरीबों के प्रति उनका एक दर्द था। इसलिए मैंने कहा बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही शालीन और सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। बिल्कुल सुखदेव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम बातें करने के लिए बहुत धन्यवाद। दिशोम गुरु की कमी आज आपके साथ हम सभी को भी खल रही है, पूरे राज्यवासियों को खल रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से उनके दोस्त सदमे में हैं। बोकारो के रामा मांझी, ननकू मांझी अपने दोस्त शिबू सोरेन के निधन से व्यथित हैं। महाजनों के खिलाफ गुरुजी ने आंदोलन किया था। महाजनी प्रथा के खिलाफ हजारों लोगों ने गुरुजी का साथ दिया था। तो दिशोम गुरु के साथ जितने भी लोग महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में जुड़े हुए थे, जितने भी उनके परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, सब इस वक्त दुखी हैं। तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पहुंचा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद हैं। झारखंड निर्माण में अहम योगदान निभाने वाले महानायक हमारे बीच अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। आइए उनकी जीवनी पर एक नजर डालें। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्म। नेमरा गांव में शिबू सोरेन की स्कूली शिक्षा। 13 साल की उम्र में शिबू सोरेन आंदोलन में कूदे। पिता की हत्या के बाद आंदोलन में कूदे। महाजनों के खिलाफ धनकटी आंदोलन चलाया। हमारा लड़ाई है महाजनी प्रथा खत्म हो। कोई महाजन आदिवासी का नहीं जाएगा और कोई भी हम आदिवासी है कोई महाजन का आवेदन नहीं आएंगे। भूमि अधिकार, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर आंदोलन। 1970 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत। कभी हम लोगों का तीर धनुष कहीं का बंदिश किया जाता है कि तीर धनुष लेके माता हो आदमी को मारते हो, बताइए। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, हार का सामना। 1980 में दुमका में पहली बार सांसद चुने गए। दुमका सीट से 8 बार सांसद चुने गए। 1980, 1986, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 और 2014 में चुने गए सांसद। अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? 2002 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन।
की अपडेटेड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा अपडेट, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट ले आया गया है और अब से कुछ ही देर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को विशेष विमान के जरिए रांची लाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यह उस वक्त की तस्वीर है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लाया गया। इस दौरान उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, उनके भाई विधायक बसंत सोरेन मौजूद थे। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा अपडेट इस वक्त की, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट ले आया गया है। अब से कुछ ही देर में विशेष विमान उड़ान भरेगी और विशेष विमान के जरिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। आज सुबह एक बहुत ही दुखद, इसमें हम लोग न्याय के लिए सबसे आखिरी न्याय के लिए हम लोग संसद में पहुंचे हुए हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात जो प्रतिभूति घोटाले के में जो समिति बनी थी, उस समिति का रिपोर्ट के आधार पर जब कोई इतना बड़ा घोटाला में चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, सांसदों का इस्तीफा का ही सबसे बड़ा मूल कारण है। हम लोग संसद के ये समितियों की रिपोर्ट किया, हम सांसदों को चाहिए कि संसद से ही हम लोग रिजाइन करें। क्या फायदा है? हम लोगों ने पिछले बार देखा बोफोर्स कांड में, बोफोर्स कांड तो बहुत 65 करोड़ का था, उसमें तो एगो लोहा भी आके खड़ा है, काम करे या ना करे, लेकिन ये 5000 करोड़ का घोटाला और इसका एक चुटका भी कहीं से पता ना चले तो संसदीय कमेटी बनाने का क्या फायदा, ये रिपोर्ट बनाने का क्या फायदा, और हम लोग बहस करते हैं इसका क्या फायदा। यहाँ तो कोई बात सुनाई की मतलब ही नहीं है। देश के लोग क्या कहेंगे कि संसद लोग पहुंचे हैं, 5000 करोड़ 8000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पकड़ा जाएगा, फल्ला पकड़ा जाएगा, चिल्ला पकड़ा जाएगा, लेकिन तो चूहा नहीं पकड़ा है। इसलिए बड़ा अपमान का बात है। सारा देश क्या कहेगा, हम लोगों को क्या जवाब पूछेगा, क्या जवाब देंगे जनता के बीच में। झारखंड इलाका जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका है। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय, हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं।
गांव उजड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे? रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कुछ नहीं, पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में। सभापति महोदय, अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं। इस देश में जो मर्यादा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से हम लोग नारा लगाते हैं। हम लोग एक माँ के 4 सपूत हैं, अलावे छोटे बड़े जैसे हम लोग ऐसा सपूत है कहीं गिनती नहीं। हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। अगर कहीं कोई राजनीतिक दल नाम लेता है तो सिर्फ काम के लिए। हमारे तरफ भी मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे इलाके में मेंबरान हैं, ट्राइबल ही हैं, हरिजन भी हैं, लेकिन उनके यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी हमारी उतना ही लांछना और उल्लंघन हो रहा है, उतना अपमानित हो रहे हैं जितना पहले हमारे बाप दादों ने बर्दाश्त किया था, देखा था। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। हर आदमी अपना अपना रोटी सेकने का धंधा में लगा हुआ है। वो बोलता है कि मुस्लिम वोट तो अब किधर जाएगा, हमारा तरफ आएगा कि नहीं जाएगा। बड़ा मुश्किल का बात है। वोट के लिए हम लोग देश सर्वनाश हो गया, विवादास्पद। सरकार के पास इतना शक्ति नहीं है। घर में हमारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मारका है, बोलता है इतना लड़ाई किस बात का होता है? वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया सरकार ने? स्कूल क्यों नहीं खोल दिया? इतनी बड़ी लड़ाई, जो औरत कुछ पढ़ी लिखी नहीं। क्या हिंदू हो क्या मुसलमान? जब एक ही नाली पर हमारी खून बही है, एक के सिरा पर गोली खाए हैं, तब देश आजाद हुआ है। उसका हम लोग भंजा के खा रहे हैं क्या? आज 45 साल तक भी अपने पैरों पर खड़े होने का ताकत हम लोगों ने नहीं बना सका। इसलिए नहीं रहने से निश्चित रूप से अपुण्य क्षति हुई है, लेकिन गुरु जी के सपनों को पूरा करने का काम हम सभी झारखंड वासियों का कर्तव्य है, क्योंकि गुरु जी सिर्फ एक दल के नेता नहीं बल्कि सर्वमान नेता। ऐसे महापुरुष के जाने से हमारा सब दुखी है। और मुझे व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मैं उन्हें पिता तुल्य मानता था और मुझे बेटा के जैसा व्यवहार। और गुरु जी ने हमेशा मुझे एक बड़े पुत्र की तरह ही प्यार करता है। और आपको याद होगा जब मैं गवर्नर पद से त्यागपत्र देकर आया, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और फिर गुरुजी और चाची से मैं आशीर्वाद भी लेने गया। तो गुरुजी से मेरे बहुत ही आत्मीयता संबंध था, एक पिता और पुत्र का संबंध। सोरेन जी दिशुम गुरु, हम सबके गुरु, जो झारखंड आंदोलन के प्रतीक थे। सारा जीवन उनका संघर्ष में बीत गया। आज हम लोग बीच में नहीं रहे, पूरा झारखंड जो है राज्य अनाथ हो गया। झारखंड आंदोलन में सबसे अव्वल दर्जे का योगदान रहा, सबसे सर्वोच्च योगदान रहा, जो अजय है, अमर रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक शिबू सोरेन जी का नाम रहेगा। हम यही राजद की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहते हैं, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के, जो मैं उन्हें इनके आकस्मिक निधन पर सत नमन। झारखंड और देश के सर्वमान्य और जन जन के नेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के उपरांत महासभा ने यह निर्णय लिया है कि कल राज्य के सभी निजी विद्यालय शिबू सोरेन जी के सम्मान में बंद रहेंगे। कल छुट्टी रहेगी
और सभी स्कूल अपने अपने विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा आयोजित करेंगे। झारखंड और देश के सर्वमान्य और जन जन के नेता ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सरकार जो अभी चला रहे हैं बीजेपी वाले, इसका मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोग इस विकल्प के आधार पर छोटे राज्यों का निर्माण का ही बात कर सकते हैं। आज किसी बात का सरकार के पास जवाब नहीं है, कहीं शांति नहीं है। इतना हाहाकार, इतना महंगाई जो आम लोगों के लिए, और ये जो चीज से पेट नहीं भरेगा, जो चीज हम लोग नहीं जानते थे और जानने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये लोग देश में कोने कोने में हर व्यक्ति में पहुंचा दिया, जो बिल्कुल नाजायज है। और लोग घृणा का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र मिल गया है। धर्म का आधार ऐसा बुरा है जो किसी भी समय कोई भी नौबत ला सकता है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग क्या धर्म का माने समझेंगे, हम लोग तो काम करके ही अपना गुजारा करते हैं, मजदूरी करके। तो ये सब लोगों का दिमाग को, दिल को हटा दिया और अपना हथियार बना रखा है। इसी आप सबको मालूम है आज एक बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिसोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया, अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है आज इस महान व्यक्ति के हमारे बीच से निकल जाने की। निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। लगातार बड़े नेताओं का सिलसिला सर गंगाराम अस्पताल पहुंचने का जारी रहा। हालांकि अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट ले आया गया है। अब से कुछ ही देर में विशेष विमान उड़ान भरेगी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे और दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगाकर उनका ढाढ़स बंधाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कंधे पर हाथ रखकर उनका ढाढ़स बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सर गंगाराम अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे
और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तमाम कांग्रेस के नेता उनके साथ उस वक्त खड़े थे। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी क्षति आज पूरे राज्य को हुई है ये अकल्पनीय है। राज्य के सबसे बड़े नेताओं में शुमार दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुरुजी के निधन के बाद राज्य के मंत्री से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला नेमरा में डेरा डाल चुका है। शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी फैज अहमद और एसपी अजय कुमार ने ली। वहीं लोगों के अंतिम दर्शन और वीआईपी लोगों की व्यवस्था को लेकर भी मंत्री ने जानकारी ली है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो नेमरा गांव पहुंच चुके हैं और लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे और अपूरणीय क्षति है राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए, राम जनमानस के लिए, राज्य के 3.25 करोड़ जनता के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। और कल का जो श्रद्धांजलि सभा होगा कल यहीं पर नेमरा गांव में होगा और उसी की तैयारी हम लोग, चूंकि बरसात का दिन है, सड़क में जहां तहां खड्डे बड़े हुए हैं, जहां तहां झाड़ी है, पार्किंग की कैसे व्यवस्था, चूंकि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके मानने वाले, उनके पूजने वाले लाखों लाख की संख्या में होगी। तो उस कदर हम लोग बेहतर तैयारी कैसे कर पाए जो लोग अंतिम दर्शन कर पाए उसका। सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री योगेंद्र प्रसाद नेमरा गांव पहुंचकर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिए। बड़ा दुखद समाचार आ गया कि शिबू सोरेन बाबूजी नहीं रहे। तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। वो एक गौरव है इस धरती के, झारखंड के निर्विवाद गौरव शिबू सोरेन दादा रहे हैं। और उनका जो संघर्ष रहा है शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासी समाज और झारखंड के लिए, वो कभी लोग भूल नहीं पाएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सुबह सुबह मनोज तिवारी बीजेपी सांसद ने भी दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके आत्मा की शांति की कामना की है। तो आपको बता दें ताज़ा अपडेट, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट ले आया गया है। अब से कुछ ही देर में विशेष विमान से
दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। झारखंड निर्माण में अहम योगदान निभाने वाले महानायक हमारे बीच अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। आइए उनकी जीवनी पर एक नजर डालें। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्म। नेमरा गांव में शिबू सोरेन की स्कूली शिक्षा। 13 साल की उम्र में शिबू सोरेन आंदोलन में कूदे। पिता की हत्या के बाद आंदोलन में कूदे। महाजनों के खिलाफ धनकटी आंदोलन चलाया। हमारा लड़ाई है महाजनी प्रथा खत्म हो। कोई महाजन आदिवासी गांव नहीं जाएगा और कोई भी हम आदिवासी है कोई महाजन का नहीं आएंगे। भूमि अधिकार, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर आंदोलन। 1970 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत। कभी हम लोगों का तीर धनुष कहीं का बंदिश किया जाता है कि तीर धनुष लेके माता हो आदमी को मारते हो, बताइए। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, हार का सामना। 1980 में दुमका में पहली बार सांसद चुने गए। दुमका सीट से 8 बार सांसद चुने गए। 1980, 1986, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 और 2014 में चुने गए सांसद। अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? 2002 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन। ग्यारह जनवरी 1944 को रामगढ़ के पास नेमरा गांव में दिशोम गुरु का जन्म हुआ था। एक संथाल आदिवासी परिवार में दिशोम गुरु का जन्म हुआ था। पिता सोना सोरेन की हत्या साहूकारों ने कर दी थी। उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन पिता की हत्या के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन संघर्ष में उतरे। 18 वर्ष की आयु में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की थी। 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन ने पहली बार 1980 में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 1989, 91, 1996 और 2004 और 2014 में फिर से लोकसभा के सदस्य बने। 2005 में पहली बार 9 दिनों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने दिशोम गुरु। 2008-9 और 2009-10 में फिर से मुख्यमंत्री बने दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 1998, 2002 और 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए। शिबू सोरेन ने 2004 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री का पदभार संभाला। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।